दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। सिद्धारमैया 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस जीत को कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है। कांग्रेस इस शपथ ग्रहण समारोह को मेगा इवेंट बनाकर खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखते हुए इस भव्य समारोह का विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस की ओर से देश भर के कई दलों को न्योता भेजा गया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर को नहीं बुलाया गया। इसके कई सियासी अनुमान लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश भर में जब सभी विपक्षी दल 2024 चुनाव से पहले एकजुट होने की कवायद में जुटे हैं, तो फिर कांग्रेस आप से दूरी क्यों बना रही है, जबकि आपकी दो अहम राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार है। बीजेपी के सभी विरोधी दलों के नेताओं के मुकाबले केजरीवाल बहुत ताकतवर नेता हैं, फिर भी उन्हें नहीं बुलाया गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ अहम राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान देना होगा। साल 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे। इससे पहले वहां लगातार 15 साल से कांग्रेस की शीला दीक्षित सत्ता में थी। साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने राजधानी की चुनावी राजनीति में एंट्री की और 28 सीटों पर जीत हासिल की। 2008 में 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए तो आपका ग्राफ 67 सीटों पर पहुंच गया। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस शून्य पर आ गई। साल 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। पंजाब में 2017 में हुए चुनाव में 77 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तब आप वहां पैर पसार ही रही थी। पार्टी ने उस चुनाव में 20 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 आते आते स्थिति पूरी तरह बदल गई। आप 92 सीटों पर पहुंच गई तो कांग्रेस सिर्फ 18 पर सिमट गई। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। तब बीजेपी 99 सीटों के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में ताल ठोकी। आप भले ही सिर्फ 5 सीटों पर जीतने में सफल रही, लेकिन सीधे तौर पर उसने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई। 2017 में जहां कांग्रेस को 42.2% वोट मिले थे, वहीं 2022 में सिर्फ 27% मिले और आपको मिले 13% वोट। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। इतना ही नहीं, 6.8% वोट भी मिले। आपने अन्य राज्यों की तरह गोवा में भी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर अपना राजनीतिक आधार खड़ा कर लिया। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। इन तीनों राज्यों में आप लंबे समय से सक्रिय है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि आप कहीं इन राज्यों में भी उसके वोट बैंक में सेंधमारी ना कर दे। इसीलिए कांग्रेस आपको बीजेपी की तरह ही प्रतिद्वंदी के तौर पर रखकर मुकाबला करना चाहती है। दोनों पार्टियों के बीच पहले ही दूरियां दिखी हैं। पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व सीएम और आप में नंबर 2 मनीष सिसोदिया की शराब घोटाला में गिरफ्तारी हुई थी। इस गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस चिट्ठी से अपनी दूरी बना ली थी। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना के आंदोलन से राजनीति पार्टी बना रहे थे, तब उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को खूब घेरा था। अब जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, तो कांग्रेस ने इसे भुनाते हुए आप पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया था। उस समय भी केसीआर को नहीं बुलाया गया था। इसके बाद केसीआर ने मकर संक्रांति के बाद एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई महासचिव डी राजा शामिल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस को इस रैली के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था। इतना ही नहीं, रैली में उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर निशाना साधा था।